नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो आई थी 1989 में, जिसका नाम है हेलगेट। वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। हमें जंगल के बीच एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर तीन दोस्त आपस में बात कर रहे थे, जिनका नाम था चक, बॉबी, पैम। चक दोनों को डरावनी कहानियाँ सुना रहा था, जिस पर बॉबी एक कहानी सुनाती है दोनों को, एक खूबसूरत लड़की जो लोगों को भूतिया शहर ले जाती थी, जिसका नाम था हेलगेट। जिस पर पैम उसे पूरी कहानी सुनाने को बोलती है। बॉबी की कहानी की शुरुआत 1950 के टाइम में होती है, जहाँ पर एक बाइकर्स गैंग दिखाई जाती है, जिसका हेड माइकल था और उसके साथ ही चार्ल्स और उसके दो और दोस्त दिखाए जाते हैं, जो जाते हैं एक रेस्टोरेंट में और वहाँ के कस्टमर को परेशान कर उन्हें भगा देते हैं। फिर वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम जेसी था। वो अपने पिता के लिए एप्पल पाई लेने आई थी। माइकल और उसके दोस्त जेसी को ही देख रहे थे। वो जेसी के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसे उठाकर मैच पर रखते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। जिस पर होटल का मालिक वहाँ आता है गन लेकर और उन सबको वहाँ से जाने को बोलता है। जिस पर चार्ल्स और माइकल जेसी को उठाकर वहाँ से जाने लगते हैं। माइकल फोर्सफुली जेसी को बाइक में बिठाकर ले जाता है और वो सब पास के ही एक टाउन में जाते हैं जिसका नाम था हेलगेट। ये सब टाउन में घूमने लगते हैं, लेकिन जेसी माइक की बाइक से उतरकर रास्ते पर भागने लगती है। फिर चार्ल्स और माइकल जेसी को घेर लेते हैं, जिस पर जेसी मदद के लिए चिल्ला रही थी। जिस पर एक आदमी वहां आता है जिसका नाम था लुकस कार्लाइल और वो जेसी का पिता था। लुकस एक कुल्हाड़ी उठाता है और उधर माइकल एक जंजीर निकालता है। फिर लुकस कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधे माइकल के सर पर लगती है, लेकिन माइकल भी इससे पहले जंजीर फेंक देता है लुकस पर, जो उसके हाथ को घायल करती है। इधर माइकल की मौत हो जाती है कुल्हाड़ी सर पर लगने से और माइकल की बाइक जेसी को लेकर दीवार तोड़ते हुए निकल जाती है, जहाँ पर जेसी भी मारी जाती है। फिर लुकस एक चाकू फेंकता है चार्ल्स पर, जो उसकी जांघ में लगती है। फिर चार्ल्स वहाँ से भाग लेता है और गैस स्टेशन पर आकर रुकता है, जहाँ पर वो चाकू निकालता है और बॉबी थोड़ा ब्रेक लेती है कहानी से। फिर पैम मेट के बारे में पूछती है चक से, जिस पर चक बोलता है वो जल्द ही यहाँ आ जाएगा, मैंने उसे मैप बना के दे दिया है। इधर मैट पहुंचता है गैस स्टेशन पर, जहां पर वो चक का बनाया हुआ नक्शा देख रहा था, जो उसे समझ नहीं आता। फिर वहां चार्ल्स आता है। मैट उससे सियारा फॉरेस्ट का रास्ता पूछता है, जहां पर उसके तीन दोस्त चक, बॉबी, पैम एक घर में रुके थे। चार्ल्स उसे रास्ता बताता है। मैट वहां से चला जाता है। इधर घर में बॉबी कहानी को फिर से कंटिन्यू करती है और लुकस के नौकर के बारे में बताती है, जो एक गोल्ड माइन में मरम्मत के लिए गया था कि तभी एक चमगादड़ उसे परेशान करता है, जिस पर लुकस का नौकर उसे मार देता है और दीवार की मरम्मत करने लगता है। फिर उसे एक नीली रोशनी दिखाई देती है, जिस पर वो दीवार के होल में से एक क्रिस्टल निकालता है जो चमक रहा था। फिर क्रिस्टल में से एक नीली रोशनी निकलती है जो चमगादड़ पर पड़ती है और वो दोबारा जिंदा हो जाता है। जिस पर नौकर अपने मालिक के पास जाता है और उसे अपनी पूरी घटना बताता है। लुकस क्रिस्टल को उठाता है, जिसमें से एक नीली रोशनी निकलती है और मछली पर पड़ती है, जो देखते ही देखते एक क्रिएचर में तब्दील हो जाती है और अचानक ही ब्लास्ट हो जाती है। फिर लुकस नीली रोशनी एक मरे हुए टर्टल पर डालता है, जो कि जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर लुकस बहुत ही खुश होने लगता है और टर्टल के पास जाता है, जिस पर टर्टल उसके चेहरे पर काट लेता है और लुकस नीचे गिर जाता है और उसके बाद टर्टल भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर क्रिस्टल चमकने लगता है और उसमें से एक नीली रोशनी लुकस के नौकर पर पड़ती है और वो भी मारा जाता है। इस तरह लुकस के हाथ एक पावर लग गई थी, जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था। लुकस अपनी बेटी को भी जिंदा करता है। लुकस अपनी बेटी का इस्तेमाल करता है, रात में उसे भेज देता है सुनसान सड़कों पर, जहाँ पर वो अजनबी लोगों को लिफ्ट के लिए रोकती और उन्हें अपने टाउन लाती, जहाँ पर लुकस उन्हें मार देता। इसी तरह लुकस अपना बदला लेने लगा था। फिर हमें जेसी को दिखाया जाता है, जो मैट की कार के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर मैट गाड़ी रोककर उसके पास आता है। जेसी उसे लिफ्ट देने के लिए बोलती है घर तक। फिर मैट उसे लिफ्ट देता है और दोनों हेलगेट टाउन में पहुंचते हैं, जहां पर लुकस उन्हें देख रहा था। फिर जेसी उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में ले जाती है, जहां पर जेसी मैट को किस करने लगती है, लेकिन मैट वहां से उठकर जाने लगता है कि तभी जेसी उसे रोक लेती है और किस करने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहाँ लुकस आता है एक हथियार के साथ मैट को मारने के लिए, लेकिन जेसी उसे रोक लेती है और मैट को जाने को बोलती है।
फिर मैड वहाँ से भागता है और गाड़ी स्टार्ट करता है। तभी लूकस वहाँ आता है पिस्टल के साथ और मैड पर वार करता है, लेकिन चूक जाता है और मैड वहाँ से भाग निकलता है गाड़ी में। इधर घर में चक और बॉबी रोमांस में व्यस्त है कि तभी मैड की गाड़ी की आवाज़ बाहर से आती है, जिस पर चक बाहर जाता है सामान उतारने के लिए, जहाँ पर मैड से बात करता है। फिर मैड पैम के पास जाता है और पैम मैड को रूम में लेके जाती है, जहाँ पर रोमांस दिखाया जाता है हम दोनों का। फिर मैड, पैम और बॉबी जाते हैं एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने के लिए। मैड दोनों को अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। मैड की घटना बॉबी की कहानी से मेल खाती थी, लेकिन मैड को लगता है कि लिफ्ट लेने वाली लड़की किसी बड़ी मुसीबत में है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वहाँ वेट्रेस आती है और उनकी बात सुनकर चार्ल्स के बारे में बताती है, जो कि माइकल का साथी था और हेलगेट से जिंदा वापस आया था। फिर मैड और पैम चार्ल्स के गैराज में जाते हैं, जहाँ दीवार पर अखबार की कटिंग लगी थी जिसमें माइकल की न्यूज़ छपी थी। फिर वहाँ पर चार्ल्स आता है और मैड पर हमला कर उसे उठाकर फेंक देता है और मैड की बुरी तरह पिटाई करता है। फिर पैम भी एक बोतल उठाकर हमला करती है चार्ल्स पर, जिसके बाद वो रुक जाता है और मैड बोलता है, मैं वापस आया हूँ आज हेलगेट से, तुम्हारे साथ उस दिन क्या हुआ था मुझे बताओ। जिस पर चार्ल्स उसे सब कुछ बताता है। मैड उसे अपने साथ चलने को बोलता है हेलगेट, लेकिन चार्ल्स जवाब नहीं देता। उसके बाद पैम मैड दोनों गाड़ी में जाते हैं चक को लेने के लिए और पीछे से चार्ल्स भागकर आता है, जो उन्हें मना करता है हेलगेट जाने के लिए। इधर हेलगेट में जेसी मैड को याद करती है और दूसरी तरफ मैड, चक, पैम और बॉबी चारों निकल पड़ते हैं हेलगेट के लिए। फिर ये चारों एक कब्रिस्तान में रुकते हैं और चारों अंदर जाते हैं एक कब्र के पास, जो कि जेसी की कब्र थी, जिसे देखकर मैड हेलगेट जाने का पक्का मन बना लेता है। फिर ये सब हेलगेट में एंटर होते हैं, जिन्हें लूकस देख रहा था। ये चारों गाड़ी से उतरकर टाउन में घूमने लगते हैं। एक आदमी इन चारों को देख रहा था खिड़की से। फिर कब्रिस्तान और शहर के सारे मुर्दा जिंदा हो जाते हैं और शहर में घूमने लगते हैं। फिर ये चारों बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिनमें से बॉबी पीछे रह जाती है एक गाड़ी के पास। गाड़ी में से एक मुर्दा बॉबी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉबी वहाँ से भाग जाती है चीखते हुए। बॉबी अपने दोस्तों के पास आती है। फिर हमें वो मुर्दा दिखाया जाता है और साथ ही साथ और मुर्दे भी दिखाए जाते हैं। वहाँ रखी सारी गाड़ियों के हेडलाइट ऑन हो जाते हैं, जिसे देखकर चारों भागने लगते हैं, लेकिन हर जगह मुर्दे आते हैं उनके पीछे। फिर ये चारों एक कमरे में जाते हैं, जहाँ बहुत सारे कॉफ़िन रखे हुए थे। चक एक कॉफ़िन को खोलता है, जिसमें से एक लड़की बाहर आती है और चक को फूल देकर जाते हुए गायब हो जाती है। फिर चारों दो दो के ग्रुप में अलग हो जाते हैं। पैम और मैड जाते हैं जेसी के घर और बॉबी और चक जाते हैं गाड़ी के पास और गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन गाड़ी की चाबी तो लूकस ने निकाल कर फेंक दी थी। फिर चक जाता है चाबी ढूंढने के लिए। उसे चाबी दिख जाती है और वो चाबी उठाता है कि तभी लूकस पीछे से आता है और तेज़ हथियार से चक का सर ही अलग कर देता है, जिसे बॉबी देखकर चीखने लगती है और वहाँ से भागती है और बाहर में आकर रुकती है। इधर मैड और पैम भी मुर्दों से बचते हुए बाहर में आ जाते हैं, जहाँ उन्हें बॉबी मिलती है और बॉबी उन्हें चक की मौत के बारे में बताती है। फिर मैड बॉबी को वहीं रहने को बोलकर मदद लाने के लिए जाता है। फिर पैम और मैड जाते हैं जेसी के घर और अंदर जाकर टेलीफोन करते हैं पुलिस वालों को, लेकिन लूकस लाइन काट देता है। पैम एक गन उठाकर घर को चेक करने लगती है कि तभी जेसी वहाँ आती है और मैड को इशारा करते हुए ऊपर ले जाती है। इधर बॉबी के सामने मुर्दों का प्रोग्राम चल रहा था कि तभी लूकस पीछे से आता है और एक रस्सी से उसका गला दबाकर मार देता है। बॉबी भी मुर्दों में शामिल हो गई थी। फिर इधर जेसी के घर में पैम घर को चेक कर रही थी और एक फ्रिज खोलती है, जिसके अंदर एक कटा सिर रखा हुआ था, जिसे देखकर पैम थोड़ा डर जाती है। इधर जेसी के कमरे में जेसी और मैड बेड पर पड़े हुए थे। फिर वहाँ पैम आती है, जिसे देखकर मैड खुश होता है। इससे पहले कि पैम जेसी को मारती, उसके पीछे लूकस आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर लूकस जेसी के पास आता है और मैड को मारने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन जेसी अपनी पावर से कुल्हाड़ी में आग लगा देती है और लूकस को वहाँ से निकल जाने को कहती है। फिर जेसी मैड को मारने के लिए एक नाइफ़ लेती है हाथ में। वो मैड को मारने ही वाली थी कि तभी पैम उड़ती है गन लेकर, जिसे देखकर जेसी नाइफ पैम को मारती है, जिस पर पैम जेसी को गन से शूट कर देती है और जेसी खिड़की तोड़कर बाहर गिरती है। फिर पैम और मैड दोनों वहाँ से भागने लगते हैं कि तभी चक और बॉबी गाड़ी लेकर वहाँ आते हैं, जो कि मुर्दे बन चुके थे। मैड और पैम ये देखकर भागते हैं और अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं
और स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मैट और पैम टाउन के रास्ते से होकर जा रहे थे कि तभी लूकास उनकी गाड़ी पर कूदता है और क्रिस्टल के पावर से उन पर हमला करता है, लेकिन चूक जाता है, जिसे देखकर मैट गाड़ी एक घर में घुसा देता है, जिससे लूकास टूटे घर के नीचे दब जाता है। फिर मैट वहाँ से गाड़ी निकालता है और आगे रुककर पैम को किस करता है कि तभी लूकास टूटे घर से बाहर आता है और उन पर क्रिस्टल की पावर से हमला करता है, लेकिन वो रोशनी मिरर से टकराकर लूकास पर गिरती है, जहाँ पर वो मारा जाता है। इधर मैट और पैम दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें टाउन में जेसी को दिखाया जाता है, जो कि उन दोनों को ही देख रही थी, और मूवी एंड होती है। ऐसे ही और मूवी की एक्सप्लेन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।